यहाँ पे जो है थ्रेड का मतलब पहले क्या है, पहले वो चीज आप समझ लेंगे तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। थ्रेड का मतलब होता है क्या, स्मॉल पीस ऑफ अ प्रोग्राम, बस इतना सा इसका डेफिनेशन है कि आप जो भी क्लास आप क्रिएट करते हो, जैसे कि हमने इनहेरिटेंस में बहुत अलग अलग क्लासेस क्रिएट किया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो एक प्रोग्राम को आप कोई भी उठाओ और उस प्रोग्राम को जितने छोटे छोटे पीसेस में आप डिवाइड करते हो, ईच एंड एवरी पीस ऑफ अ प्रोग्राम इज अ थ्रेड। ठीक है, तो वहाँ पे एक जो क्लास ए है वो एक थ्रेड है, क्लास बी एक थ्रेड है, इस तरीके से है। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम एक साथ हम रन करते हैं, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, लेकिन अभी तक जो भी कंसेप्ट हमने सीखा है वो मल्टी थ्रेडिंग नहीं था। उसको हम कहते हैं क्या, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। मतलब एक बार में एक ही काम को एग्जीक्यूट कर रहा था कंप्यूटर, तो उसको हम कहते हैं सिंगल थ्रेडेड। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग में एक ही साथ मल्टीपल प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, उसके बारे में समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अभी आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो आप ठीक है, अभी जैसे मैं अभी बता रहा हूँ मेरे कंप्यूटर के बारे में अगर बताऊं, तो यहाँ पे जूम चल रहा है। ठीक है, एक प्रोसेस तो वो भी हो रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे कुछ मतलब एक ओपन किया हूँ पेज, यहाँ भी ये भी काम कर रहा है, यहाँ भी मैं कुछ लिखता हूँ तो आप लोग देख पाते हो। नोटपैड प्लस प्लस ओपन है, यहाँ भी कुछ करूंगा तो आप देख पाओगे। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है ये भी, तो ये सभी प्रोसेसर जो है सभी को इक्वल प्रायोरिटी दे के इसको रन कर रहा है एक साथ। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, राइट, तो मैं आपको जूम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता सारी चीजें क्योंकि अगर एक बार में एक ही चीज अगर होता तो थोड़ा सा मुश्किल होता, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि जितने भी आप मूवी देखते हो, राइट, यानी 3D एनिमेशन जितने भी होते हैं, विदाउट मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल नहीं होता है। मतलब क्या कि अगर जैसे आपने कोई भी जैसे आप मूवी आप देखने जाते हो, अगर वहां पे ऐसा कंसेप्ट हो कि जब तक कि एक थ्रेड कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा थ्रेड नहीं आएगा, राइट, उस केस में आप जैसा इमेजिन करते हो मूवी उस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि आप ये समझो कि जैसे आप मूवी में एक मतलब फाइट सीन अगर हो रहा हो, तो वहां पे एक साथ बहुत सारी चीजें होता है। आप एज्यूम करो कि उसी टाइम जो है वहां पे बारिश का भी सीन है कि बारिश भी हो रही है, ठीक है, उनसे फाइट भी हो रहा है, ठीक है, वहां पे हीरो है, विलेन है, सभी एक्शन में है, मूवमेंट में सभी में है। लेकिन अगर मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं होता तो बारिश का एक एक बूंद जब तक कि वो नीचे तक नहीं आता तब तक बाकी सभी जो चीजें था वहां पे फाइट सीन वहां पे रुक जाता, दूसरा कोई भी मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ एक ही पहले बारिश होता, बारिश वो कंप्लीट होता, फिर दूसरा मूवमेंट स्टार्ट होता। तो जब तक कि एक स्टार्ट होता मतलब कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होता। अगर उस तरीके से अगर मूवी आप देखने जाओगे तो बहुत बोर हो जाओगे, एक मूवी कंप्लीट होने में करीब 1 साल लग जाएगा, राइट। जैसे डांस में क्या होता है, वहां पे अगर आप कोई सॉन्ग्स आप सुनते हो, देखते हो आप वीडियो में, तो वहां पे क्या सब चीजें होता है कि वहां पे मतलब जो हीरो डांस कर रहा है उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, सबका स्टेप एक साथ सब फॉलो करता है। तो वहां पे कैसे सब चीजें हो रहा है। अगर सिंगल थ्रेडेड अगर होता तो अगर हीरो डांस कर रहा है उस टाइम बैकग्राउंड वाला कोई डांस नहीं करता, बैकग्राउंड में मान लो कि 100 लोग हैं तो मतलब 1 बाय 1 सबका एग्जीक्यूशन होता, तो बहुत ही मतलब बोरिंग लगता देखने में। लेकिन हमें क्या यहाँ पे चाहिए कि जो भी हो रहा है सब एक साथ हो रहा है, तो वहां पे बहुत सारे थ्रेड्स काम कर रहे हैं। हीरो का अलग थ्रेड्स है, उसके बैकग्राउंड में एक अगर मान लो 100 लोग अगर डांस कर रहे हैं तो 100 थ्रेड्स वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, और सभी थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए आपको उतना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है कि मल्टी थ्रेडिंग किस तरीके से काम करता है, वो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट होता है, तो हम बहुत सारे एनिमेशंस जितने भी होता है वो सब कुछ आप कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप गेम देखते हो या गेम खेलते हो, वहां पे भी बहुत सारे प्रोसेस होता है और मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट होता है उस पर्टिकुलर गेम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने कोडिंग किया है वो मल्टी थ्रेडिंग नहीं था,
कैसे नहीं था उसके बारे में मैं थोड़ा सा भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, क्लास ए, और यहाँ पे एक मैंने मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड हेलो वन नाम का हमने मेथड बनाया। अगर ये मेथड कॉल होगा तो ये कुछ एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने एक फॉर लूप लगा दिया। यहाँ पे मैंने लिखा कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके ये जो है 10 तक जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। कुछ इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया, ठीक है, और कुछ इस तरीके से दे देता हूँ क्या कि ए, समझ में आएगा कि हाँ ए का एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा एक थ्रेड हुआ। ठीक है, और एग्जैक्टली इन द सेम वे हमने एक और थ्रेड हमने ले लिया, ये हमारा हो गया बी थ्रेड, दूसरा थ्रेड हो गया। मेथड का नाम चेंज कर देता हूँ, हेलो 2 कर देता हूँ, यहाँ पे आई की जगह पे जे कर देता हूँ, और अब जो है यहाँ पे ये हमारा बी थ्रेड है, और यहाँ पे मैंने जे को एग्जीक्यूट कर दिया। दो थ्रेड हमने बनाया। एक और क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, क्लास सी, यहाँ पे हेलो 3 नाम का मेथड क्रिएट किया, यहाँ पे के रखा, यहाँ पे भी के है, और यहाँ पे भी के है, और यहाँ पे जो थ्रेड का नाम है सी, और ये के को प्रिंट करेगा। तो ये प्रोग्राम बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लास ए में एक मेथड है हेलो 1 जो कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो वहां पे हेलो 2 मैंने मेथड बनाया है, और ये मेथड क्या करेगा, जे की वैल्यू 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा, और सी में जो है सो के की वैल्यू 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। ये नॉर्मल थ्रेडिंग का कंसेप्शन नहीं है, ये हमारा जो नॉर्मल अभी तक जो सीखते आए हैं वो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, मेन के पास आते हो, मेन के पास आने के बाद आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो तीनों क्लास के लिए ऑब्जेक्ट अब बनाइए। तो ए के लिए हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर बी के लिए बनाया, और फिर हमने सी के लिए बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, ए ओ डॉट हेलो 1 को कॉल किया, बी ओ डॉट हेलो 2 को कॉल कर दिया, और सी ओ डॉट हेलो 3 को कॉल कर दिया। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे आंसर पूछूं कि इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है क्या होना चाहिए? और इवन सब लोगों को बताना चाहिए क्या होगा। यस बताइए प्लीज। हाँ सर, हाँ सर, 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, पहला दूसरा तीसरा। हाँ, यानी ये पहले ए वाला प्रिंट होगा, राइट, पूरा ए वाला हाँ कंप्लीट फिर, प्रिंट हाँ सर, होगा, फिर बी वाला पूरा फिर प्रिंट होगा, बी, फिर सी वाला पूरा प्रिंट होगा, राइट। फिर सी वाला। हाँ सीक्वेंस में फिर, कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट ना, हाँ सीक्वेंस सर, जैसा सीक्वेंस में। है ना, ए बी सी उसी तरीके से आना चाहिए, हाँ बिल्कुल। हाँ, अब अगर देखिए इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, सर वो मेन क्लास का नाम चेंज करो। क्या मैंने दिया है, अच्छा अरे यहाँ पे ए बी इसका भी नाम दिया है, इसका भी ए नाम दे दिया है, तो अच्छा इसका नाम जो है ऐसे कर देता हूँ ना, इसको A1 कर देता हूँ, है ना, इसको A1 कर देता हूँ, यहाँ पे A1 लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे A1 A1, अब करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो अभी जो है जावा C_A.java हम करते हैं, और जावा ए करते हैं। ठीक है, अब रन कीजिए। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा ये कर देता हूँ तो समझ में आएगा, यहाँ पे इक्वल साइन कर देता हूँ, यहाँ पे तो काफी क्लोज क्लोज आएगा, समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आप देखो, पहले ए का है पूरा 1 से 10, फिर बी का आएगा 1 से 10, सी का आएगा 1 से 10। अब कितनी बार आप कंपाइल करो, रन करो, एग्जैक्टली आउटपुट में कोई भी चेंजेस, यहाँ पे बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएगा। मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, आउटपुट में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक ए कंप्लीट नहीं होगा तब तक बी स्टार्ट नहीं होगा, जब तक बी स्टार्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, तब तक सी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये चीज कैसे समझ में आएगा आपको कि इंटरनली ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोसेसर जो है आपका, जो सीपीयू है, उसका आप पूरा यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे हो। मतलब क्या कि सीपीयू के पास बहुत ज्यादा पावर है कि वो मल्टीपल एक ही साथ तीनों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हो क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड है। मतलब क्या कि यहाँ पे प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि सीपीयू जो है वेट करता है। अगर मान लो कि क्लास A1 को एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो सीपीयू
अभी क्या कर रहा है, अभी वेट कर रहा है, इसके लिए वेट कर रहा है, अच्छा पहले तुम पूरा काम कंप्लीट करो उसके बाद ही हम बी पे हम जाएंगे, है ना। तो अगर भी ज्यादा भी टाइम ले लिया तो भी वो रुका रहेगा, तब उसके पास काफी टाइम है, तब तक वो बी और सी को एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये होता है सिंगल थ्रेडिंग। कैसे, मैं थोड़ा सा टाइम भी आपको लगाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा है, मैंने इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि जैसे आई की वैल्यू 5 हो, ठीक है, आई की वैल्यू 5 हो, मैंने यहाँ पे एक स्लिप मेथड लगाया। स्लिप मेथड जो होता है एक थ्रेड का ही मेथड होता है, ठीक है, लेकिन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे स्लिप मेथड लगाया और यहाँ पे मैंने टाइम दे दिया कि 2 सेकंड, 2000 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जैसे आई की वैल्यू 5 होगा, 2 सेकंड के लिए जो है ये रुक जाएगा, ठीक है, और 2 सेकंड के रुकने के बाद फिर रेस्ट वाला जितना भी है वो प्रिंट करेगा। एक और चीज अभी आप समझिए कि जैसे मैंने आपको कल बताया था एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, ये आपको कंपाइल टाइम में एक्सेप्शन आपको दिखाएगा, कंपाइल टाइम में। पहले मैं इसको, मैं आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगा जो कल मैंने आपको बताया था। तो अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल, जैसे मैंने वहाँ पे लगाया वो चीज लगाया है, यूज किया है, ठीक है। अभी आप देखो दिखा रहा है, ये जो है एक्सेप्शन है ना कि सिंटैक्स एरर। ये क्या दिखा रहा है, देखो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोग्राम को इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल जो इसका प्रोग्रामिंग का फ्लो था कि 1 से लेकर 10 तक जाना चाहिए था, लेकिन मैंने मैनुअली यहाँ पे बताया कि आई की वैल्यू जैसे 5 हो तो 2 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। तो यहाँ पे जेवीएम जो है आपको बोल रहा है कि अच्छा आप स्लिप मेथड यूज कर रहे हो तो आप मुझे पहले रिपोर्ट करो आप कि आप यहाँ पे इंटरप्ट कर रहे हो प्रोग्राम को, उसके लिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन आप यूज कर रहे हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई एंड कैच यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या, मैंने यहाँ पे ट्राई लगा दिया और यहाँ पे कैच लगा दिया, तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो वो ऑटोमेटिक इंटरनली हैंडल यहाँ पे ट्राई कैच के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। और इसके कैश के अंदर में आप मैसेज डालो या नहीं डालो, लेकिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेफ साइड, है ना, यहाँ पे ई कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 5 होगा, अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखते हैं कि सब सही है। बिल्कुल अब सब कुछ सही है, मैंने रिपोर्ट कर दिया कि हाँ ऐसा होगा, तो आप हैंडल कर लेना। अभी आप जैसे इसको रन करके देखो, मैंने यहाँ पे आप देखो ए की वैल्यू 4 तक आया, 2 सेकंड तक रुका रहा। मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ाता हूँ, आप अच्छे से देख पाओगे। मान लो मैंने 5 सेकंड कर दिया, 5000 मिली सेकंड का मतलब 5 सेकंड। तो जैसे मैंने 5 सेकंड किया तो आप वहां पे देख पाओगे, आप समझ सकते हो कि क्या सब चीजें हो रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे आने के बाद सीपीयू रुका हुआ है और ये 5 सेकंड तक रुका रहेगा, जबकि उसके पास एबिलिटी था तब तक वो दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता था। लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आएगा कि 1 to 1 एग्जीक्यूशन होता है, कि जब तक ये पूरा एक जब कि 5 सेकंड का टाइम ले रहा था, फिर भी सीपीयू इसके इस थ्रेड के लिए वेट कर रहा था कि हाँ पहले तुम पूरा एग्जीक्यूट हो लो, उसके बाद ही हम बी को फिर एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ही हम फिर सी को एग्जीक्यूट करेंगे। सीक्वेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे आप सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हो, ये होता है सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। तो अभी तक जितना भी हमने किया है वो सिंगल थ्रेडिंग प्रोग्राम में होता है कि आपने जिस सीक्वेंस में यहाँ पे कॉल किया है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर आएगा। भले ही किसी थ्रेड के पास ज्यादा भी टाइम वो ले रहा है तो भी वहां पे उसके लिए प्रोसेसर जो है वेट करेगा और उसके बाद ही ये सब चीजें होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया कि मैं अभी ये थ्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जस्ट मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग और नॉर्मल थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज जो है अभी तक हम लोग सीखते आए हैं, ये मेरा ये प्रोग्राम यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये मेरा एक फर्स्ट प्रोग्राम हुआ कि जहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी प्रोसेसर जो है, आपने जो भी कोडिंग किया है अगर सिंगल थ्रेडिंग है तो वेट करता है जब तक कि वो एक थ्रेड कंप्लीट नहीं हुआ तब तक दूसरे प्रोग्राम पे वो नहीं जाता है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा नहीं होगा, बस आपको अभी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा नहीं होगा, जैसे आपने यहाँ पे टाइम दिया या टाइम नहीं भी दिया, है ना। चलो मैं अभी ये टाइम को हटा दिया, मैंने ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा था ये पार्ट में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट हटाने के बाद भी यहाँ पे क्या होगा कि एक साथ वो सभी को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। अभी 1 by 1 नहीं होगा, तो एक साथ सभी को एग्जीक्यूट कराएगा, यानी प्रोसेसर जो है सो पूरा कंप्लीट वो फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे पहले इसको एग्जीक्यूट किया, मान लो कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डिले कर रहा है, तब तक बोला कि ठीक है तुम डिले करो, तब तक मैं दूसरे को एग्जीक्यूट करके आता हूँ, है ना। अगर ये भी थोड़ा सा टाइम लिया, बोलेगा ठीक है थोड़ा सा टाइम लो, तब तक मैं इसी को एग्जीक्यूट करके आता हूँ। इस तरीके से वो काम करता है,
ठीक है। तो वो चीज होगा कैसे, ये तो मेरा नॉर्मल प्रोग्राम है, तो इसको हम थ्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले वो चीज आपको समझना होगा। तो यहाँ पे जो है थ्रेड में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो क्या है कि यहाँ पे सभी क्लास का जो नाम है वहां पे आपको करना क्या होगा, एक्सटेंड्स थ्रेड, है ना। एक्सटेंड्स का मतलब ऑलरेडी आप लोग समझते हो। तो थ्रेड नाम का एक इनबिल्ट क्लास है जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। और एक्सटेंड्स लगा दिया, यानी अब A1 जो है थ्रेड का सभी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे हम खुद का मेथड नहीं बनाएंगे, वहां पे सब कुछ इनबिल्ट मेथड है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे hello1 बताया, hello1 नहीं रखना है, यहाँ पे हम रखते हैं रन मेथड, ठीक है। इनबिल्ट मेथड है, रन मेथड के अंदर में ही एग्जीक्यूशन होगा। फिर से अगर इस क्लास बी को बनाना होगा थ्रेड, तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स थ्रेड। यहाँ भी जो भी एग्जीक्यूशन होगा सब कहाँ पे होगा, रन मेथड के अंदर ही एग्जीक्यूशन होगा। फिर हम बात करते हैं क्लास सी का, यहाँ भी क्या हो जाएगा, रन सॉरी एक्सटेंड्स थ्रेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा रन मेथड। क्लियर है। तो अब आप जैसे किसी भी क्लास को अगर देखते हो आपको दिखेगा एक्सटेंस थ्रेड है और कोई भी अंदर में कोई रन मेथड है, आप समझ जाओ कि वो नॉर्मल क्लास नहीं है, वो अब थ्रेड बन चुका है, ठीक है। यहाँ भी अब थ्रेड बन चुका है और ये भी थ्रेड हमारा बन चुका है। तो थ्रेड कॉल कैसे होगा, क्योंकि सभी के पास रन मेथड है। तो अब ये तो hello1 hello2 तो हमारे पास रहा नहीं, अब इसको हटा दो आप। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि जो रन hello1 है, hello1 तो है नहीं, अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं स्टार्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट मेथड, अब आप पूछेंगे क्या कि यहाँ पे तो ऊपर स्टार्ट नाम का कोई मेथड तो है नहीं, आप कॉल किसको कर रहे हो, राइट। क्योंकि हमारे पास जो है रन मेथड है, सभी थ्रेड के पास, सी के पास भी इतना रन है, सभी के पास रन मेथड है। तो यहाँ पे जो है मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, तो ये भी एक इनबिल्ट मेथड है। और स्टार्ट मेथड किसी भी थ्रेड, जैसे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट था एओ में जैसे मैंने डॉट स्टार्ट किया, बाय डिफॉल्ट ये रन मेथड को जाके एक्टिवेट कर देता है और इसके अंदर जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। ये होता है मल्टी थ्रेडिंग। अब अगर इस प्रोग्राम को अगर आप रन करोगे, आप जो सोच रहे हो कि मेरा जैसा आउटपुट आना चाहिए पहले की तरह, वैसा बिल्कुल आउटपुट वैसा नहीं आएगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि पहले ये पूरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसका जो आउटपुट आएगा आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो, उस तरह से आउटपुट आएगा। और जितनी बार आप कंपाइल करके रन करोगे आपको अलग अलग आउटपुट आएगा। हो सकता है पहले ए वाला पहले आ जाए, कभी बी वाला पहले आ जाए, कभी सी वाला पहले आ जाए, हो सकता है कि सी वाला पहले आ गया, वन प्रिंट किया, उसके बाद फिर बाकी इसको प्रिंट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर जो है रैंडमली किसी को भी, जैसे वो खाली होगा और वो कब इंटरनली खाली होगा वो प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं होता है। तो सीपीयू देखेगा कि अच्छा अगर आपने ए को एक बार एग्जीक्यूट किया, ये ज्यादा टाइम ले रहा था, इस पे चला गया, ठीक है। तो प्रोसेसर जो है वहां पे रैंडमली इंटरनली सारा काम वहां पे करता है। तो अब अगर आप यहाँ पे इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम जहाँ पे हमें सब कुछ सीक्वेंस में आ रहा था, हमें लग रहा था कि कंप्यूटर तो बढ़िया आउटपुट दे रहा है, लेकिन मैंने आपको इसका ड्रॉबैक बताया कि इंटरनली जो है सीपीयू बैठा हुआ है और वो आराम करते रहता है कि चलो पहले तुम एग्जीक्यूट हो जाओ उसके बाद फिर हम दूसरे थ्रेड पे जाएंगे। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग करने का मतलब अब आप प्रोसेसर को आराम नहीं दे रहे हो, आप उससे पूरा काम करवा रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जैसे मैंने रन किया, आप देखो आउटपुट कैसा आएगा। यहाँ पे देखो ए पूरा एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ए के बाद देखो सी आ गया, जो कि हमारे, मैंने सी को कमांड दिया था सबसे लास्ट में, लेकिन देखो सी यहाँ पे आ चुका है, फिर यहाँ पे बी आया है, राइट। तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल वो नहीं ले रहा है। अभी देखो मैं फिर से कंपाइल करता हूँ और अब मैं रन कर रहा हूँ, अभी देखो ए सबसे लास्ट में आया है, फिर सी आया है ना, फिर बी आया है, यानी बी सबसे ऊपर, फिर सी, और A1 जो है सबसे लास्ट में आ गया। आउटपुट में आप देखोगे डिफरेंस आपको मिलता जाएगा, है ना। तो इस पे हमारा कोई भी कमांड नहीं होता है। अभी आप देखो, अभी तो बहुत ही स्ट्रेंज आया, A1 ज्यादा टाइम ले रहा होगा, चला गया बी के पास, बी एक बार प्रिंट किया, बी भी ज्यादा टाइम ले रहा था, सी के पास चला गया। इस तरीके से आउटपुट आपको दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट मल्टीथ्रेडिंग का काम हो रहा है कि वो किसी भी थ्रेड के लिए वेट नहीं कर रहा है, जहां पे जो फास्टली काम कर रहा है उसको रन करते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। इवन अगर मैं इसमें अब वो चीज जो मैंने लगाया था कि टाइम सेट कर दिया कि उतना टाइम तक पॉज होके रहो, तो वो भी क्या करेगा, उस टाइम में वो रुकेगा नहीं, तब तक वो बाकी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। वो कैसे होगा, पहले मैं इसको से पहले सेव कर देता हूँ आपके लिए। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, तो दोनों के बारे में क्या क्या डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखो, अभी मैंने यहाँ पे जो है मैंने जो कोड डाला था, आई थिंक मैंने सेव,
नहीं किया था, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दिया, डायरेक्ट मैं ट्राई के अंदर रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा कि थ्रेड डॉट स्लिप मेथड लगाया कि उतना टाइम तक, ये मैंने 5 सेकंड का गैप देता हूँ, ठीक है, 5 सेकंड तक गैप देता हूँ। लेकिन यहाँ पे पहले कंडीशन हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि कब ये गैप काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, इफ i इक्वल्स टू 5 हो तो ये चीज काम करेगा। ट्राई को क्लोज करते हैं और कैच में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया और यहाँ पे ई को प्रिंट कर दिया, ठीक है। यानी अब ये थ्रेड 5 सेकंड का टाइम भी लेगा। तो पहले क्या हुआ था, 5 सेकंड का टाइम जो हमने दिया था तो भी प्रोसेसर रुका हुआ था, 5 सेकंड कंप्लीट हुआ, फिर सेम उसी तरीके से आउटपुट आया था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे टाइम आपने दिया है, लेकिन तब तक वो सब बाकी सब थ्रेड को एग्जीक्यूट करके आ जाएगा। देखो पूरा एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे आके वेट कर रहा है 5 सेकंड, जब तब तक वो सबको प्रिंट कर चुका है। अब यहाँ पे A1 का जो वैल्यू था 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सबसे हमेशा लास्ट में प्रिंट करेगा, क्योंकि 5 सेकंड काफी टाइम होता है प्रोसेसर के पास, अब तक वो सबको एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन पहले क्या था, जब मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट मैंने यूज नहीं किया था, उस टाइम ऊपर ही वेट कर रहा था। जैसे 1 2 3 4 हुआ था, एक A1 का वैल्यू वहीं पे रुका हुआ था, वेट कर रहा था पहले कंप्लीट हो जाओ, पहले उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिफरेंस क्या होता है। अभी देखो तब तक सबको एग्जीक्यूट कर दिया, अब यहाँ पे वेट कर रहा है 5 सेकंड के लिए, है ना, और फिर आपको ये आउटपुट आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट, समझ में आया। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन में आपको प्रोग्राम बताऊं, इसमें बहुत सारी कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, ये मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल प्रोग्राम अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे थे उसमें क्या होता है, और मल्टी थ्रेडिंग अगर करें तो इंटरनली सीपीयू किस तरीके से परफॉर्म करता है। मैंने आउटपुट को इस तरीके से होल्ड करके भी मैंने आपको दिखाया, दोनों डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। किसी को डाउट अभी तक जो भी मैंने बताया ऑल क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, और समझ में कंसेप्ट आया या नहीं आया? यस यस, मोनिका, मयूरी, रानी, विजय, प्रशांत, कुछ डाउट? सर इसका एक बार सर आउटपुट वाला दिखा दीजिए, और वही जो सर आउटपुट मैंने देखा नहीं जहाँ से। आउटपुट देखा नहीं? देख लो, अभी आपको फिर से मैं कंपाइल कर देता हूँ, फिर से रन कर दिया। देखो अब यहाँ पे वेट कर रहा है, 5 सेकंड के लिए वेट कर रहा है, फिर आएगा। बी का वैल्यू जो है 5 6 7 8 9 10 है, ए का वैल्यू 5 6 7 8 9 10। हाँ सर ठीक। 5 हाँ सेकंड के सर बाद आ ठीक रहा है। है ना। लेकिन नॉर्मल प्रोग्राम में ऐसा नहीं हाँ होता सर। था, जो सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस हाँ में पूरा। आता था, राइट। हाँ। तो ये होता है हाँ मल्टी सर। थ्रेडिंग का कंसेप्ट। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल थ्रेडिंग कैसे काम करता है, और हमने अगर मल्टी थ्रेडिंग यूज किया तो कैसे। तो मल्टी थ्रेडिंग बनाने के लिए मैंने कंडीशन क्या सब चीजें बताया कि एक्सटेंड सेकंड क्लास और रन मेथड के अंदर में ही पूरा कोडिंग करना है ना। और यहाँ पे जो है आपको स्टार्ट मेथड को कॉल करना है, ना कि आपको पर्टिकुलर इस रन मेथड को कॉल करना है, ठीक है। ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन प्रोग्राम बताया कि पहले आप क्या करते थे और अभी मल्टी थ्रेडिंग में क्या सब चीजें हो रहा है। अगर ये चीज आपको समझ में आ चुका है तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका अंदर में। ये सब चीजें तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मल्टी थ्रेडिंग होता क्या और पहले क्या हो रहा था। अब हम हाँ बात सर। करते हैं यहाँ पे कि मल्टी थ्रेडिंग का एक लाइफ साइकिल होता है, पहले वो चीज आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, यानी आप जो एक थ्रेड बनाते हो वो इंटरनली किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वो डिस्ट्रॉय होता है। इसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है उस स्टेज को हम कहते हैं क्या, यहाँ पे न्यू बॉर्न। सेकेंड जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं रनेबल। थर्ड स्टेज जो होता है उसको हम कहते हैं रनिंग। फोर्थ स्टेज जो होता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड। और फिफ्थ स्टेज जो होता है उसको कहते हैं डेड। ये 5 स्टेज होता है और इसी सभी स्टेज से सभी थ्रेड को गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यू बॉर्न का मतलब होता क्या है, मीनिंगफुल नाम है। न्यू बॉर्न का मतलब क्या, अभी अभी आपने एक थ्रेड बनाया, कैसे बनाया वो भी मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी क्लास को हम कैसे थ्रेड बनाते हैं। तो जैसे आपने थ्रेड बनाया तो उस थ्रेड के साथ आप क्या क्या चीजें आप कर सकते हो आप, ठीक है। उस थ्रेड के साथ आप 2 चीज कर सकते हो, या तो आप चाहो तो उसे डायरेक्टली उस थ्रेड को डेड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने डेड नहीं किया तो उसको नेक्स्ट स्टेज में आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूबॉर्न के आगे कौन सा है, रनेबल में सेंड कर सकते हो, नहीं तो या तो आप डायरेक्टली लास्ट स्टेज डेड में आप उस पहुंचा सकते हो।
तो यहाँ पे अगर आप डेड अगर करते हो तो डेड होगा कैसे? डेड करने के लिए इनबिल्ट मेथड है। मेथड क्या है? स्टॉप मेथड, ठीक है। यानी किसी भी थ्रेड को अगर आपने स्टॉप मेथड सेंड किया तो वो डेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने डेड नहीं करना है तो रनेबल में भेजना हो तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा स्टार्ट मेथड। अभी आपको समझ में आया होगा मैंने अभी आपको स्टार्ट मेथड प्रोग्राम में क्यों यूज किया था, है ना। एओ ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब ये थ्रेड रेडी हो चुका है ना। एओ डॉट स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने का मतलब क्या, मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया, रनेबल मतलब रन मेथड में चला जाएगा और लाइफ साइकिल में एंटर कर जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट मेथड यूज किया था ताकि वो रन मेथड को एक्टिवेट करते हैं। आई होप के भी समझ में आया होगा सारी चीजें, ठीक है। तो हमने स्टॉप नहीं करके स्टार्ट मेथड कर दिया तो लाइफ साइकिल में एंटर कर गया था। तो ये चीजें होता है। डेड का मतलब क्या कि एक बार कोई भी थ्रेड आपको आपने डेड कर दिया वापस लाइफ साइकिल में फिर से वो नहीं आएगा, ठीक है। कैसे? अगर मैं इसका एग्जांपल मैं आपको इसी में बताऊं, जैसे मान लो कि बी की अगर बात मैं करता हूँ, यहाँ पे जो है मैंने फॉर लूप के अंदर में आता हूँ, यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि जैसे जे की वैल्यू 4 हो, ठीक है, जैसे जे की वैल्यू यहाँ पे 4 हो तो हम यहाँ पे स्टॉप हम कर सकते हैं क्या। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, थ्रेड डॉट स्टॉप मेथड कुछ इस तरीके से सेंड कर दिया, है ना। तो यहाँ पे एक सेकेंड, अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ना उसके लिए मुझे नीचे ऑब्जेक्ट बना के फिर करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली मैं स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप मेथड डायरेक्टली अगर यूज करूँ तो नीचे मुझे चेंजेस करना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, देखो अभी यहाँ पे मैंने जो अभी आप आउटपुट देखो किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। 5 सेकंड का मैं टाइम भी दिया हुआ था, उतना टाइम होने के बाद ये सब चीज़ें प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जे की वैल्यू 4 होगा तो स्टॉप होगा, यानी जे की वैल्यू जो 1 से लेकर 10 तक अगर आप ढूंढोगे यहाँ पे, यानी कौन सा थ्रेड था हमारा, ये वाला बी थ्रेड। बी थ्रेड अगर आप देखो कि बी की वैल्यू यानी बी की वैल्यू 1 आपको दिखेगा, बी की वैल्यू 2 भी दिखेगा, बी की वैल्यू 3 भी दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि बी की वैल्यू मतलब जो 4 5 6 7 8 9 10 है वो आपको नहीं दिखेगा, वो डेड हो चुका है। आप देख सकते हो मैंने क्या बताया था कि जो बी का जो थ्रेड है वो जे की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होना चाहिए था, बट मैंने कंडीशन डाल दिया कि जैसे जे की वैल्यू 4 हो पूरा थ्रेड स्टॉप होना चाहिए। मतलब स्टॉप होने का मतलब कंप्लीटली डेड होना चाहिए। डेड होने का मतलब कि वापस से लाइफ साइकिल में नहीं आएगा, यानी 4 के बाद का जो भी है वो प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे जो बी का जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 2 3 ही प्रिंट किया यहाँ पे, राइट। आप देख सकते हो, फिर से देखो बी यहाँ पे सिर्फ 1 है, फिर अगर देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू 3 है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी बी का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, वो कंप्लीटली डेड हो गया, वापस लाइफ साइकिल में वो फिर से नहीं आ सकता है। तो ये भी एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी थ्रेड को अगर आपको डेड करना हो तो आप किस तरीके से डेड कर सकते हो। आई होप कि एक चीज क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टॉप मतलब डेड हो जाता है, और स्टार्ट किया तो लाइफ साइकिल में एंटर कर जाता है। वो भी मैंने यहाँ पे नीचे यूज मैंने किया है कि अगर आपने स्टार्ट सेंड किया तो लाइफ साइकिल में एंटर कर जाता है और बाय डिफॉल्ट रन मेथड को ही एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि रनेबल स्टॉप मतलब समझ में आ गया कि डेड हो गया और वापस लाइफ साइकिल में नहीं आएगा, आउटपुट भी मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अब ये जो रनेबल है इसका मतलब क्या है ना। रनेबल का मतलब आप ये समझो कि कंप्लीट थ्रेड जो है रेडी है अपना एग्जीक्यूशन के लिए। उस थ्रेड को हम कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या रखा कि ये मेरा जो है, सपोज एज्यूम करो कि ये जो है प्रोसेसर है या सीपीयू है, कुछ इस तरीके से समझो। यहाँ पे हमारे पास हमने सपोज 3 थ्रेड हमने बनाया, कुछ इस तरीके से हमारे पास 3 थ्रेड यहाँ पे, ठीक है। और ये जो थ्रेड है ये हमारा ए थ्रेड है, ये बी थ्रेड है और ये सी थ्रेड है। और तीनों थ्रेड वेट कर रहा है। किसके लिए वेट कर रहा है? वो वेट कर रहा है यहाँ पे वेटिंग स्टेज में, इस तरीके से वेट कर रहा है। किसके लिए वेट कर रहा है? यहाँ तक आने के लिए। ये है क्या? तो ये है क्या, आप सिंपली बोल सकते हो सीपीयू है या प्रोसेसर है, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आएगा फिर एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। तो ये जो स्टेज है, इसी स्टेज यानी वेटिंग स्टेज, जहाँ पे सभी तैयार बैठा हुआ है कि जैसे ही प्रोसेसर खाली होगा, सीपीयू खाली होगा, ये थ्रेड यहाँ पे जाएगा और वहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो कुछ भी एक पार्ट होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रनिंग स्टेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो कुछ भी होगा ये रनिंग स्टेज में होगा। सभी थ्रेड यहाँ पे वेट कर रहा है अपने अपने टर्न का, कि जैसे इसका टर्न आएगा और उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, रनेबल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर ऐसा हो मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज बताऊं कि अगर सपोज करो यहाँ पे थ्रेड ए जो है, ए बी और सी ये तीनों थ्रेड सीपीयू के पास आएगा कैसे। तो यहाँ पे आने के लिए क्या चीजें हो सकता है, दो चीजें होगा। एक तो होता है क्या, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, जो पहले क्या कुछ बैकग्राउंड सुनाया जा रहा है कहीं से क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, जो भी थ्रेड पहले यहाँ पे है पहले उसी का एग्जीक्यूशन होगा। बट ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है प्रायोरिटी, कि कौन सा थ्रेड का प्रायोरिटी ज्यादा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रायोरिटी जो है कौन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा थ्रेड का प्रायोरिटी ज्यादा चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो प्रायोरिटी जो है आप खुद से सेट कर सकते हो एज ए प्रोग्रामर, कि आप चाहते हो क्या कि थ्रेड ए का एग्जीक्यूशन हमें पहले करना है, बी का पहले करना है, सी का पहले करना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो कैसे वो सेट करेंगे मैं लेटर सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रायोरिटी के बारे में, कि प्रायोरिटी हम किस तरीके से सेट करेंगे। बट यहाँ पे जो प्रायोरिटी का जो यूनिट होता है वो कैसे होता है, कि अगर मान लो कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी का जो यूनिट होता है ये 1 से लेकर 10 तक होता है। मतलब क्या कि अगर हमने ये कहा कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कि इसमें मिनिमम प्रायोरिटी कितना हो सकता है, तो मिनिमम प्रायोरिटी जो होता है वो होता है 1। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पे नॉर्मल प्रायोरिटी कितना होगा, है ना, किसी भी थ्रेड को अगर मैंने प्रायोरिटी, जैसे अभी आपको एक दो प्रोग्राम मैंने अभी आपको प्रायोरिटी वाला मतलब थ्रेडिंग का करके दिखाया था, तो मैंने किसी को प्रायोरिटी सेट नहीं किया कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसे ही रैंडमली आउटपुट आपको दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं दिया था, तो इस ये जो होता है उसको नॉर्मल प्रायोरिटी कहते हैं 5। अगर आप सेट करो या नहीं करो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 होता है। और मैक्सिमम प्रायोरिटी जो होता है किसी भी थ्रेड का वो होता है 10, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी आप रेस्ट सेट कर सकते हो। ये तीन फिक्स है, मिनिमम प्रायोरिटी 1। आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि प्रायोरिटी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो रेंज क्या है, 1 से लेकर 10 तक। 1 मतलब मिनिमम प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होता है, मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 होता है। ठीक है, और नॉर्मल प्रायोरिटी मतलब 5 का मतलब ये होता है क्या कि अगर आप किसी भी थ्रेड को प्रायोरिटी सेट करो या नहीं करो, बाय डिफॉल्ट उसका प्रायोरिटी 5 ही होता है। ठीक है, और अगर उस केस में क्या होता है कि सीपीयू सबको प्राइम मतलब इक्वल टाइम देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा डिले टाइम करता है तब तक वो दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये प्रायोरिटी का कंसेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रायोरिटी इंटरनली आप सेट कर सकते हो, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए हम अब वापस इस सिचुएशन पे आते हैं कि यहाँ पे क्या सब चीजें हो सकता है। आप एज्यूम कीजिए कि थ्रेड ए यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, चल ही रहा था, इन बिटवीन किसी और का प्रायोरिटी हाइयर हो गया। और यहाँ पे क्या बताया गया कि जिसका प्रायोरिटी हाइयर है उसी को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूशन चल रहा है ए का, प्रायोरिटी सपोज आ गया बी का ज्यादा। तो इस केस में ए को जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा जा सकता है, और वो जो स्टेज होता है उस स्टेज को हम कहते हैं ब्लॉक्ड स्टेज। ठीक है, और 3 अलग अलग तरीके से ये चीज किया जा सकता है। मतलब क्या कि एक तो मैंने ये बताया, दूसरा चीज हमने एक और तरीका से आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, तीसरा एक और तरीका आप यूज कर सकते हो। तीनों के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या सब चीजें होगा। ठीक है, पहला सिचुएशन आप ये समझो कि अगर थ्रेड ए यहाँ पे था, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा था, उसी टाइम किसी और का प्रायोरिटी ज्यादा आया, उस केस में क्या होगा कि बी का प्रायोरिटी ज्यादा आ गया तो, लेकिन ए को यहाँ पे नहीं रखेगा, ए को फिर क्या करेगा, यहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेज में रखेगा। तो कैसे रखेगा, उसके लिए यहाँ पे इनबिल्ट मेथड है जो मैंने अभी आपको करके भी दिखाया। यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहला तरीका क्या बताया कि आपने स्लिप मेथड से इस थ्रेड को ब्लॉक्ड स्टेज में भेज दिया, और ये ब्लॉक्ड स्टेज में चला जाएगा, फिर जिसका प्रायोरिटी ज्यादा था वो प्रोसेसर के पास आएगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। लेकिन स्लिप मेथड में टाइम फिक्स होता है हमेशा, इसको आपको पैरामीटर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इतना ही टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो लाइफ साइकिल में एंटर करेगा। लाइफ साइकिल में एंटर करने का मतलब ये होता है कि वो फिर से यहाँ पे रनेबल में आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से
ब्लॉक में गया है तो डायरेक्टली ब्लॉक से रनेबल रनिंग में आ जाएगा, रनिंग स्टेज में नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, ब्लॉक से फिर रनेबल में आएगा, फिर रनेबल से फिर वो रनिंग में जाएगा। और ये मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था कि जैसे मैंने वहाँ पे कंडीशन मैंने यहाँ पे जो डाल के दिखाया था कि जैसे आप यहाँ पे थ्रेड को 5 सेकंड के लिए स्लिप कर दिया तो ये पर्टिकुलर जो थ्रेड था ये कहाँ चला जाता है, इंटरनली, वो इंटरनली ये ब्लॉक्ड स्टेज में जाके वहाँ पे आराम करता है, सो जाता है उतना टाइम के। जैसे मैंने वहाँ पे प्रोग्रामिंग में 5 सेकंड का टाइम दिया था, 5 सेकंड तक वो वहाँ पे बैठा रहेगा, आइडल रहेगा। देखो ब्लॉक में जाने का मतलब वो डेड नहीं होता है, जस्ट वो आइडल है। जैसे 5 सेकंड कंप्लीट होगा वो एक्टिव होगा, इसमें आएगा, फिर वहां से आपको यहाँ पे प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा। तो ये भी एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे हो रहा है इंटरनली। अब मैंने यहाँ पे एक तो स्लिप बता दिया। दूसरा जो तरीका होता है वो दूसरा तरीका होता है सस्पेंड मेथड। ठीक है, सस्पेंड मेथड से भी आप ये चीज कर सकते हो, सस्पेंड मेथड से भी आप किसी भी थ्रेड को यहाँ पे भेज सकते हो। तो सस्पेंड मेथड में क्या होगा कि सिचुएशन बिल्कुल सेम था कि अगर यहाँ पे प्रायोरिटी ए यहाँ पे आ चुका है, एग्जीक्यूशन किसी और का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ए को यहाँ पे आप सस्पेंड मेथड के यूज करते हुए आप उसको ब्लॉक स्टेज में आप भेज सकते हो। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो ये वापस कैसे आएगा लाइफ साइकिल में, उसके लिए इनबिल्ट मेथड है। वो क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है वेट मेथड। मीनिंगफुल नाम है कि है ना कि ए थ्रेड को आपने बोला कि थोड़ी देर वेट करो जब तक किसी और का प्रायोरिटी है, पहले उसको हम एक्सिक्यूट कर लेते हैं फिर तुमको एक्सिक्यूट करेंगे, है ना। और फिर हमने ए को यहाँ पे, तो 3 अलग अलग सिचुएशन मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ये चीजें आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि स्लिप में तो टाइम है, सस्पेंड में टाइम नहीं है, वेट में टाइम नहीं है, तो वापस ही लाइफ साइकिल में आएगा कैसे। तो अगर आपने यूज किया सस्पेंड मेथड, सस्पेंड मेथड का काम क्या मैंने बताया कि ये ब्लॉक्ड स्टेज में भेजने के लिए काम आएगा। तो वापस बुलाना हो तो यहाँ पे रिज्यूम मेथड कॉल करना पड़ेगा। जैसे आप उसको रिज्यूम मेथड देते हो वो वापस लाइफ साइकिल में फिर से एंटर कर लेगा। अगर हम बात करते हैं वेट मेथड, अगर आपने वेट मेथड से अगर उसको आपने भेजा ब्लॉक्ड स्टेज में तो वापस लाइफ साइकिल में कैसे बुलाओगे, उसको हम बोलते हैं नोटिफाई मेथड। ठीक है, और ये सभी इनबिल्ट मेथड है। कैसे होगा सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने ऑलमोस्ट कुछ कुछ मैंने करके भी आपको दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनली सारा चीज काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर इस तरीके से यहाँ पे चीजें मैंने बताया कि कैसे कैसे सिचुएशंस यहाँ पे आ सकता है, वो सभी सिचुएशंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं कि डेड का। डेड के बारे में ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक बार और हम देखेंगे कि डेड के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी थ्रेड को स्टॉप सेंड कर सकते हो, और आप किसी भी स्टेज में कोई भी थ्रेड है आप जब चाहो स्टॉप मेथड सेंड कर सकते हो। आप स्टॉप सेंड किया, डेड हो जाएगा। डेड होने का मतलब लाइफ साइकिल में नहीं आएगा, मैंने आपको एक प्रोग्राम करके भी दिखाया। अब यहाँ पे 2 तरीके से डेथ होता है, एक होता है नेचुरल डेथ और एक होता है प्री मैच्योर डेथ। अब देखो, अभी जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको यहाँ पे जो डेथ का मैंने यूज किया था, स्टॉप मेथड जो यूज किया था, जो बी थ्रेड था इसका टारगेट ये था कि जे की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैंने बीच में ही स्टॉप कर दिया, यानी पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने मैंने नहीं दिया। तो इसको कहते हैं प्री मैच्योर डेथ। यहाँ पे हो गया कि जो इसका टारगेट था कि 1 से 10 तक प्रिंट करना था, आपने बीच में उसको स्टॉप सेंड कर दिया, इसको कहते हैं प्री मैच्योर डेथ। लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं किया होता, जैसे हमने इसमें नहीं किया है, तो ये भी इंटरनली डेड हो रहा है, लेकिन पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ऑटोमेटिक वो डेड हो जाता है। उस टाइम आपको स्टॉप सेंड करने की जरूरत नहीं होता है, ऑटोमेटिक डेड हो जाता है। तो जैसे इसका टास्क कंप्लीट हुआ, डेड हो गया। तो वो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल डेथ। ठीक है, जहां पे आप स्टॉप सेंड नहीं करते बाय डिफॉल्ट डेड हो जाता है इंटरनली, तो उसको कहते हैं नेचुरल डेथ। तो ये पूरा लाइफ साइकिल आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इंटरव्यू में आपसे ये चीज पूछा जाता है कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मल्टी थ्रेडिंग, तो आपको ये पूरा कहानी अगर आप सुनाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राइट, कि थ्रेड होता क्या है, मैंने बताया कि एक प्रोग्राम को छोटा सा पार्ट ले लो, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास एक थ्रेड है, क्लास बी दूसरा थ्रेड है। कैसे थ्रेड बनाएंगे, और किसी भी क्लास को एक्सटेंड कर दो, थ्रेड थ्रेड बन गया, है ना। उसमें क्या सब स्टेज होता है, मैंने आपको सभी स्टेज के बारे में बताया कि न्यू बॉर्न क्या होता है, रनेबल क्या होता है, रनिंग क्या होता है, ब्लॉक क्या है, डेड क्या है। राइट, यहाँ पे कौन से मेथड कब यूज करना है, सारा डिटेल मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन मैंने बताया कि अलग अलग क्या कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कैसे काम करता है। ये ब्लॉक्ड स्टेज हो गया जहाँ पे सभी थ्रेड आराम करता है, जैसे किसी और का प्रायोरिटी ज्यादा आ चुका है तो उसको यहाँ पे भेजा जा सकता है।
और फिर वो लाइफ साइकिल में एंटर करेगा। रनिंग का मतलब क्या, जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोसेस मतलब एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसको रनिंग स्टेज है ना। अब मैंने बताया कि रनेबल से रनिंग में कोई भी थ्रेड जाएगा कैसे, मैंने आपको दो तरीका बताया यहाँ पे, या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा या तो प्रायोरिटी होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बहुत रेयर होता है, इसलिए आउटपुट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रैंडमली आउटपुट देता है, सीपीयू कुछ भी एग्जीक्यूशन कर सकता है, तो ये हो जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। प्रायोरिटी मैंने बताया कि प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन प्रायोरिटी का क्या सब चीजें होता है मैंने आपको बताया कि मिनिमम प्रायोरिटी क्या है, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या है, नॉन प्रायोरिटी क्या है। किसी भी थ्रेड को प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 होता है, ठीक है। और ये सब चीजें मेथड के बारे में, कौन सा मेथड कैसे कब यूज करना है, सभी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये सब चीजें जो मेथड है ये सब है कहाँ पे, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सभी जो है थ्रेड नाम का इनबिल्ट क्लास है जो सुपर क्लास की तरह मुझे यूज करना है। और किसी भी क्लास को अगर आपको थ्रेड बनाना हो तो जस्ट एक्सटेंड्स थ्रेड आपको करना है, लेकिन इसमें आप जो भी एग्जीक्यूशन आप करोगे तो सभी एग्जीक्यूशन जो होगा रन मेथड के अंदर ही होना चाहिए, है ना। और रन मेथड के अंदर आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हो, क्लियर है। और इसी के अंदर में आपको जो भी प्रिंट करना है, जो भी एग्जीक्यूशन करना है आपको इसी के अंदर में करना है। और रन मेथड इसलिए आपको यूज करना है क्योंकि हमने क्या बताया, स्टार्ट मेथड कॉल करते हो तो रन को ही कॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने रन मेथड बनाया तो रन मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा। देखो आप, मैंने यहाँ पे रन मेथड यूज किया है, लेकिन मैं कॉल कर रहा हूँ स्टार्ट को। जैसे स्टार्ट करते हैं तो लाइफ साइकिल में ऑटोमेटिक एंटर कर जाएगा और फिर उसके अंदर में जो भी पार्ट है उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। क्लियर, सारा चीज समझ में आ गया कैसे कैसे क्या सब चीजें हो रहा है। कोई डाउट तो प्लीज पूछिए। सर वो प्रायोरिटी का थोड़ा समझ में नहीं आया सर, 1 5 10 कैसा रहता। हाँ नहीं, हाँ ये तो अभी जस्ट मैं आपको कैसे रहता है ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका मिनिमम प्रायोरिटी 1 है, मैक्सिमम 10 होता है, ये 5 होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन में नेक्स्ट सेशन में करके दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा तो टाइम अभी नहीं है उतना चीजें बताने का, ठीक है। तो अभी आप जस्ट इतना समझो कि मतलब जो रेंज, हर चीज का एक यूनिट होता है ना, मेजरमेंट करने का एक यूनिट होता है ना। तो हम कैसे मेजरमेंट यहाँ पे कर, जैसे आप मान लो कि अभी बहुत ये चल रहा है कोरोना का, ये बहुत सारी चीजें चल रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मेजरमेंट किया जाता है ना। तो कहा जाता है क्या कि जब आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है 94 से कम हो जाएगा, मतलब कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, राइट। 94 और प्लस ऊपर है तो आपका सही है। तो वहाँ पे 94 है क्या, वो एक यूनिट है ऑक्सीजन को मेजरमेंट करने के लिए। एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे प्रायोरिटी को मेजरमेंट करने के लिए दिखाया गया कि 1 से लेकर 10 तक आप कर सकते हो। तो 1 अगर है तो क्या है, मिनिमम प्रायोरिटी है। 5 अगर है तो नॉर्मल प्रायोरिटी है। 10 है तो मैक्सिमम प्रायोरिटी है। बस उसी तरीके से। लेकिन इसका यूज हम कैसे कोडिंग में करेंगे, यानी किसी, अभी अगर आप आउटपुट यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे रैंडमली कुछ भी प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी मैंने सेट नहीं किया। तो प्रायोरिटी सेट नहीं किया तो ये कंपाइलर अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, सारा चीज प्रोसेसर कभी ए को पहले एक्सिक्यूट कर दिया, कभी बी को पहले एक्सिक्यूट कर दिया, कुछ भी यहाँ पे हो रहा है। लेकिन आगे के सेशन में आपको बताऊंगा कि आपको जैसा आउटपुट चाहिए उसी तरीके से आप सारा सेट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी हम कैसे सेट करेंगे, किसी भी थ्रेड का प्रायोरिटी कैसे गेट करेंगे, और उसका थ्रेड का नाम हम कैसे चेंज करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्लियर होगा विजय, कोई डाउट समझने में इसको, जो मैंने आपको प्रायोरिटी के बारे में बताया है ना, ये जस्ट यूनिट है, ठीक है। लेकिन कैसे यूज करना है प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा मैं, जो कोई भी चीज ऐसे ऊपर ऊपर नहीं बताता हूँ, कंसेप्ट जो भी है थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। तो कैसे वो सब चीजें होगा मैं आपको कल के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा। कल तो कंप्लीट नहीं होगा, मल्टी थ्रेडिंग में टाइम लगेगा, 2 क्लास और इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग का लाइफ साइकिल, और ये चीज आपको अच्छे से सारा चीज समझ में आना चाहिए कि क्या 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 स्टेजेस होता है, कौन सा स्टेज कैसे काम करता है ना। तो जब भी आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है मल्टी थ्रेडिंग, तो सबसे पहला जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था उस तरीके से आपको बताना जरूरी है कि अगर आपका कोई भी प्रोग्राम अगर मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब मल्टी थ्रेडिंग वाला आप कंसेप्ट यूज नहीं किए हो, मतलब क्या आपने ये चीज ये नहीं यूज किया, एक्सटेंड थ्रेड नहीं किया, रन मेथड नहीं किया, वहां पे उस केस में क्या होता है कि सीपीयू 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन करता है, वो वेट करता है सभी थ्रेड के लिए, बैठे रहता है, रिलैक्स रहता है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा चाहे कितना भी टाइम ले। मैंने यहाँ पे 5 सेकंड में 10 सेकंड टाइम दे दूं, अगर ये नॉर्मल थ्रेड अगर ये हटा दूं तो उतना देर तक वो रुका रहेगा तब तक। फिर वो जब तक कि पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ तब तक बी पे नहीं जाएगा, बी कंप्लीट नहीं हुआ सी पे नहीं जाएगा। बहुत रिलैक्स वे में काम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग का, तो टाइम थोड़ा सा भी अगर आप ये टाइम नहीं भी दो, फिर भी अगर थोड़ा सा इंटरनली अगर वो एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम ले रहा है, बस वहां से बाहर निकल जाएगा, बोलेगा ठीक है तब तक तुम टाइम लो, तब तक मैं किसी और को एग्जीक्यूट करके आता हूँ। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग, मतलब एक ही साथ सबको एग्जीक्यूट करने की कोशिश वो करता है ना।
साइमल्टेनियसली वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग के ही बेसिस पे सारा चीज काम यहाँ पे हो रहा है। अब जो कुछ भी आप देख रहे हो एनिमेशन वगैरह जो कुछ भी देख रहे हो, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर ऐसे अगर 1 by 1 एग्जीक्यूशन होता तो ऐसे समझ सकते हो कि एक मूवी खत्म होने में कितना टाइम लग जाता, राइट। वहां पे एक बार में एक ही मूवमेंट हो सकता था, एक मूवमेंट अगर होगा दूसरा स्टार्ट हो रहा है तो पहला वाला रुक जाएगा, है ना। तो उस तरीके से जो है सो एनिमेशन जो आप मूवी देख रहे हो ये सब चीज पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाता अगर मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट नहीं आता तो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको समझ में आया कि आप मैं बता रहा हूँ जो भी? हाँ ठीक है, यस चलेगा। सर। हाँ तो ये आज मैं इतना ही रखता हूँ, पहले इसको आप अच्छे से देखिए समझिए, और जो कुछ एग्जांपल्स मैंने प्रोग्राम किया है उसको भी आप करके देखिए कि नॉर्मल प्रोग्राम और इसमें डिफरेंस क्या है और क्या सब चीज़ें हो सकता है। नॉर्मल क्लास बनाइए, फिर उसको थ्रेड बनाइए, उसमें रन मेथड ऐड कीजिए और रन करके आप देखिए। और जितनी बार कंपाइल करके रन करेंगे आपको अलग अलग आउटपुट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया कि उसका हमें प्रोग्रामर पे कोई कंट्रोल वहाँ पे नहीं होता है ना। क्योंकि यहाँ वहाँ पे इंटरनली कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी ए ज़्यादा टाइम ले रहा है तो बी में चला गया, बी ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ए में चला जाएगा। तो इंटरनली क्या सब चीज़ें हो रहा है वो थोड़ा सा रेंडमली होता है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रायोरिटी के थ्रू आगे बहुत सी चीज़ें बताऊंगा जहाँ पे उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, और फिर हम लोग कल के सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट होगा, तो प्लीज़ आप लोग मिस मत करना सेशन, ठीक है। जैसे वीडियो एक्सेस मिल जाता है वो अलग बात है, लेकिन जो लाइव देखने में जो समझ में आता है वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, फिर आप लोग प्रैक्टिस, इसमें कुछ असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसी को आपको समझना है, अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करके आप लोग देखिए। तो जो भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको आप करके आप देखिए।